हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 कंस्ट्रक्शन चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD in which AB is equal to 6.4 centimeter, AC is equal to 3.5 centimeter and the altitude AL from A is of 2.6 centimeter। तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है ABCD जिसमें AB है 6.4, AC 3.5 and altitude AL from A is of 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम इसका रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो एक पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। नाम रख देंगे इसका ABCD। ठीक है, और AB, इसमें AB हमें दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर। AC हमें दिया हुआ है, तो AC क्या है, डायगोनल है 3.5 सेंटीमीटर। एंड एल्टीट्यूड फ्रॉम A, तो A से एल्टीट्यूड बनाना है। A से एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर हमें A पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और A पर जो 90 डिग्री का एंगल है वो 2.6 सेंटीमीटर होना चाहिए, 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये है रफ स्केच। अब हम अपना ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, AB लेनी है 6.4 सेंटीमीटर। AB ड्रॉ कर लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर। 0 से 6.4 AB 6.4 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें A पर बनाना है एल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री का एंगल। तो अपने कंपास को अपना नॉर्मल इतना हम खोल लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने जितना खोला इतना ही खोलो, बेटा आप थोड़ा सा ज़्यादा खोल सकते हो, ये से थोड़ा सा और कम कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा कम नहीं, नॉर्मल हम इतना ही खोलते हैं इसको। ठीक है, नॉर्मली आप अपने एक्सपीरियंस से इतना खोल सकते हो इसको। और अब हम A पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, ये एक आर्क ड्रॉ की है हमने यहाँ पे। और अब हम इस पॉइंट पर, यहाँ पर, ठीक है, जहाँ ये इसको AB लाइन को टच कर रही है आर्क, यहाँ पर कंपास रख के और एक आर्क लगानी है। ये आर्क हमारी है 60 डिग्री की, और इस 60 डिग्री की आर्क पर रखकर एक आर्क और लगाएंगे। तो ये वाली जो आर्क है ये है 120 डिग्री की। अपने कंपास को इतना ही ओपन करके एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि जो ये आर्क हमने बनाई है 60 डिग्री और 120 डिग्री की जो आर्क है इसको हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से एक आर्क हमने लगा दी। अब हम 120 डिग्री पे रखकर और इतना ही कंपास हमारा खुला रहेगा और एक आर्क यहाँ से बनाएंगे हम। ठीक है, और इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे। इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो A से जो एल्टीट्यूड है AL, एल्टीट्यूड AL फ्रॉम A इज ऑफ 2.6 सेंटीमीटर। तो ये हमें लेना है 2.6 सेंटीमीटर। तो अपने कंपास को आपने 2.6 ओपन करना है। ठीक है, 2.6 ऐसे हम अपना ओपन कर लेंगे। ये 2.5 है, यहाँ पर 2.6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से A पॉइंट पे रख के 2.6 हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2.6। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा L पॉइंट है ये। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे, L पॉइंट, L। और L से अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम हम बना रहे हैं ना, तो AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ से, जो इस लाइन से होके जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन से होके जाना चाहिए और हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने इसमें। और अब हमें बोला गया है कि AC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो अपना कंपास आपने 3.5 सेंटीमीटर ओपन करना है, 3.5, 0 to 3.5, और A पे रखकर, A पॉइंट पे रख के हमने इस पैरेलल लाइन को कट करना है। यहाँ पर ये कट हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसको मिला देंगे A पॉइंट से, ये हमारा C पॉइंट आ गया है बेटा, इसको हमने मिला दिया इससे, ये है हमारा C पॉइंट। और अब हम इस C पॉइंट को B पॉइंट से मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ओके, और अब देखो क्या करना, हमें पैरेललोग्राम बनाना है ABC। अब हमें D पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट हमारे पास हैं, तो जो हमारा पैरेलल लाइन है D पॉइंट है वो हमारा कहाँ होगा, इधर होगा, ठीक है। तो और वो जो है AB के इक्वल होना चाहिए, AB के पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, ठीक है, पैरेलल होती हैं। तो AB के इक्वल आपने लेना है, AB के इक्वल, AB कितना 6.4 सेंटीमीटर। तो अपना कंपास से आपने अपना 6.4 हम ओपन करेंगे अपना कंपास, और C पॉइंट पे रखकर 6.4 आपने इसको ओपन कर देना है, कट कर देना है, एक आर्क लगा देंगे हम यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर आर्क लगा दी है 6.4 सेंटीमीटर। और अब हम इसको, ये है हमारा D पॉइंट, इस पॉइंट को अब हम A से ज्वाइन कर देंगे, ऐसे, ठीक है। ये 6.4 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 6.4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा इक्वल है ये, ठीक है। तो ये है, देखो AD हमारी कितनी है, आप मेज़र कर सकते हो, AD हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर, और BC हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC भी हमारी 5 सेंटीमीटर। तो इससे हमने क्या मेज़र किया कि जो पैरेललोग्राम होती हैं उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे अपना AL हमें दिया हुआ था 2.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे बेटा 2.6 सेंटीमीटर, एंड AC है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लिखेंगे हम इसके। तो फर्स्ट हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB 6.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन AB इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने A पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, ड्रॉ एन एंगल, या फिर एल्टीट्यूड बोल सकते हो, ड्रॉ एन एल्टीट्यूड, ठीक है। ड्रॉ एन एल्टीट्यूड फ्रॉम पॉइंट A, from point A and cut it 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और 2.6 सेंटीमीटर इसको हमने कट किया है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB फ्रॉम पॉइंट L, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट L। अब A से एक आर्क लगाई 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3 फ्रॉम पॉइंट A विच कट, या बोल सकते हैं विच इंटरसेक्ट
which intersect parallel line at C point, ठीक है, C point पे उसको कट कर रही है. join AC and BC, AC और BC को ज्वाइन कर दिया. अब हमने क्या किया, उसके बाद AB के इक्वल लाइन ली हमने, AB का इक्वल मेजर लिया और C पॉइंट से हमने एक आर्क लगाई थी. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम C पॉइंट ड्रॉ एन आर्क इक्वल टू AB. ओके, join AD, ठीक है, join AD. thus ABCD is a required parallelogram. ठीक है, तो इस तरीके से ABCD एक रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.